नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव में आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे गुरु की मूल त्रिकोणीय राशि, गुरु का मूल त्रिकोणीय लगन। धनुर्धारी धर्मनिष्ठा, धनुर्धारी धर्मनिष्ठा, सत्यवाक्यो दृढ़ व्रता, ज्ञानम योगम च सेवेत, भाग्यम तस्य सदा अनुगमम। धनुराशि का जातक धर्म प्रिय होता है, सत्य प्रिय होता है, दृढ़ निश्चयी होता है, ज्ञान और योग का साधक होता है। भाग्य सदैव उसके साथ देता है। क्योंकि सत्य का दीपक लेके चलता है, इसलिए लोग उसको थोड़ा सा रिजिड समझते हैं, थोड़ा जिद्दी समझते हैं। लोगों के समझने पे मत जाइए। लोग तो यहां किसी को भी कुछ समझते हैं। हर आदमी की अपने अपने समझदानी है, उसके अनुसार समझते हैं। लेकिन आप ज्ञानी हैं, आप सत्य श्रम का संयोजन करने वाले हैं। धनुर्जातो या मनुजः कर्म योग परायण, प्रयत्नेन लभते सिद्धिम, भाग्यम तस्य पृष्ठतः। आज हम बात कर रहे हैं 2026 धनुराशि के और धनु लगन के जातकों के लिए कैसा जाएगा। एक लाइन में 2025 के बनस्पत अच्छा जाएगा। कहां कब कैसे कितना, अगर ये जानना है तो आप वीडियो पे रुकिए, नहीं बाद में बेवजह मत कहिएगा समय खराब हुआ। हमें खुद अच्छा नहीं लगता, किसी का समय क्यों जाया किया जाए। प्रयत्नेन लभते सिद्धिम, भाग्यम तस्य पृष्ठता। धनुराशि का जातक कर्मयोगी होता है, वह सतत प्रयत्न से सफलता प्राप्त करता है और भाग्य उसके पीछे पीछे चलता है। यदि आप इन बातों का अनुकरण करेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है तो कहां से भाग्य चलेगा। फिर भाग्य भाग जाएगा, बोलेगा कर्म करते ही नहीं हो, फल कहां से मिलेगा। सत्यम वद धर्मचर, धनुर्धर पथम न परित्यज्य, ज्ञान दीपम व मनसाम तेनैव। आप धर्मों का मार्ग मत छोड़िए, सत्य और ज्ञान की ज्योति लेकर चलिए। आपका कर्म का प्रकाश आपके विजय के मार्ग को, विजय के कपाट को खोल देगा। इस साल आपके लिए क्या बेहतर होगा। वैसे हम लोग यूट्यूबर जितने ज्योतिषी हैं वो हर साल ही बताएंगे कि इस साल आप तीर मार लोगे। हम लोगों की मजबूरियां हैं मित्र। हम लोग क्या है, बहुत सीधा सीधा बता देंगे तो पसंद नहीं आएगा ना। किसी को भी सीधा सीधा कह दोगे पसंद नहीं आएगा, तो सच का जो स्वाद होता है ना, कसैला होता है, कड़वा नहीं कसैला, देर तक याद रहता है। फिर भी धनुर नाम राशि शुभ फल प्रदा। धनु राशि वो नाम है जो लोगों को शुभ फल प्रदान करने के लिए जानी जाती है। धर्मार्थ काम मोक्षदायिनी, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की देने वाली है। भाग्यवर्धनी च सर्वदा, आप अपने लिए नहीं लेकिन जिसके साथ आप जुड़ते हैं उसके भाग्य की वृद्धि, भाग्य की समृद्धि करते हैं। अतः आपके बीच में कोई धनु राशि वाला जातक है तो उसका सपोर्ट लो। सत्य की राह चले धनुवीर, धर्म ज्योति से जब को धीर, ज्ञान भाग्य और तप का मेल। धनु राशि का 2026 में उज्जवल होगा खेल। सबसे पहले मित्र, काया राखे धर्म है, शरीर माध्यम करु धर्म साधनम। स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य कैसा रहेगा आपका, टू द पॉइंट, नक्षत्र के अनुसार। अन्यत्र वीडियो आपको नक्षत्र के अनुसार शायद नहीं मिला होगा, इसलिए चैनल को जहां सब्सक्राइब करेंगे वहीं वीडियो को आप शेयर करेंगे। आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आप धनु के नहीं हो सकते। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जो आपके लिए बेहतर करे उसका तो सपोर्ट करना बनता है। 4 जनवरी को पुनर्वसु को दूसरे पदा में चलेंगे। यहाँ पे कम फल मिलेगा, आपको कम फल मिलेगा। यहाँ पे आपने सेहत का ध्यान रखिए। 2026 में आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। जब हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो आपके जो गुरुदेव है ना, वो
सप्तम भाव में, बढ़िया है जी, सप्तम भाव में अच्छा है, नो प्रॉब्लम, अपने ही नक्षत्र में है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़े व्यात्मक हो जाएंगे 30 जनवरी तक। 30 जनवरी को पुनर्वसु के जैसे प्रथम पदा में आएंगे, धनु नवांशा में आ जाएंगे भाई, बढ़िया है। मान सम्मान रिस्पेक्ट गति के साथ, तीर के साथ आगे बढ़ना शुरू करेंगे। फिर ये 11 मार्च को मार्गी हो जाएंगे और अगले साल 13 दिसंबर को वक्री होंगे, तो बहुत समय के लिए मार्गी होंगे। 20 अप्रैल को द्वितीय पदा में जाएंगे, मकर में, मकर नवांशा। आर्थिक दृष्टिकोण से बढ़िया रहेगा, पैसा कमाओगे, सेहत अच्छी रहेगी। 2 जून को चौथे पदा में चले जाएंगे। 2 जून से आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा, बहुत क्लियर समय बता रहा हूं। यद्यपि जब हम आपको इसके लिए वीडियो बनाएंगे तो आपको बताएंगे कि अब गुरु आपको माला माल करेंगे, जमीन फटेगी और निकलेगा सोना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ऐसा कहाँ है होना, वो हम लोगों की मजबूरियां हैं, नहीं तो आपको सीधा सीधा बताएंगे तो आप कहां से देखेंगे। लेकिन यहाँ पे सार सार को गई रहे थोथा दे उड़ाए, सुन लीजिए 2026 का पूरा डिटेल। तो यहां से आपको सेहत का ध्यान रखना होगा, ठीक। उसमें भी 19 अगस्त से 31 अक्टूबर तक, 19 अगस्त से 31 अक्टूबर तक ऐसा लगेगा किसी ने आपको बांध दिया है। अब अन्यत्र आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको बोला जाएगा कि भाई अष्टम मानस आपके गुरु उच्च के होंगे, इसलिए आप माला माल हो जाएंगे। सच है भाई, नियम तो यही कहते हैं। लेकिन सब कुछ जिस धरातल पे हो रहा हो ना, उस धरातल पे आप जाके देखें। नियम तो टूटे हैं, नियम तो नियम बनाने वालों ने तोड़े हैं। नियम तो द्रोणाचार्य ने तोड़ा, 7 महारथियों ने घेर के मारा, नियम टूटे तो उसके बाद सबका वध हुआ। तो नियम जब टूटते हैं तो वध होगा। और यह युग, अगर आवश्यकता है छल करके बाली को मारने को तो छल करके मारिए, बहुत राम बनने की जरूरत नहीं है, कृष्ण बनने की जरूरत है, ठीक है। मारो, सूर्य को छुपा के मारना है, मारो, क्योंकि नहीं मार पाओगे। अधर्म को नाश करना है तो अधर्म की फील्ड में उतरना पड़ेगा। यहां पे बांध दिए जाओगे, यहां पे गति अवरुद्ध हो जाएगी, तो अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना, विशेष। और लोग क्या बोलते हैं, आप उनकी बातों को कैसे लेते हैं मुझे पता नहीं। मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि आपको मैं सच का आईना दिखाता चलूं। पसंद आएगा, राधे राधे ने, जय श्री कृष्ण। कौन सी हमारी आपकी राजनीतिक रिश्तेदारी को वोट आप नहीं देंगे। 19 अगस्त से 31 अक्टूबर गुरु महाराज अतिचारी होके चल रहे हैं, पता है ना आपको। एक एक राशि में गुरु 13 महीने रहते हैं, तो यहाँ 4-5 महीने में परिवर्तन कर दे रहे हैं, इसलिए बहुत गति के साथ चलेंगे। तो आपकी सेहत 31 अक्टूबर के बाद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। लेकिन यहां तक सेहत में दबाव रहेगा, उसको कैसे आप हैंडल करेंगे आप जानिए। क्योंकि गुरु आपके सुख के स्वामी है, इसलिए माता के ऊपर भी दबाव रहेगा, आपके और आपकी माँ, बच्चों की माँ के ऊपर भी आ सकता है, दबाव तो रहेगा। सुख में विघ्न रहेगा। और अगर घर में दोनों पक्ष अच्छे रहें तो घर ही स्वर्ग है। दाम्पत्यम अनुकूलम चेत स्वर्गम किम प्रयोजनम, दाम्पत्यम प्रतिकूलम चेत नरकम किम गृहमेव तत्। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आर्थिक दृष्टिकोण से क्या रहेंगे, क्योंकि अर्थ के बिना सब व्यर्थ है। कोई कुछ भी बकवास कर ले, बिना पैसा के सब कुछ सोना सोना। धर्म का कार्य करना है आपको, समाज का कार्य करना है, पैसा तो चाहिए ना। संगठन बनाना है, पैसा तो चाहिए ना। बिना अर्थ के सब व्यर्थ है दोस्त। तो 20 जनवरी को शनि महाराज अपने नक्षत्र में आएंगे और सिंह नवांशा में जाएंगे, मतलब भाग्यम फल सर्वदान विद्यान जपौलसम। यहां से आपकी डेस्टिनी में अर्थार्जन करना शुरू हो रहा है, तो बढ़िया अर्थार्जन करेंगे, कोई डाउट नहीं। 22 फरवरी से कर्म पद से कर रहे हैं, मतलब व्यापार आपका थ्रू आउट अच्छा चलेगा। और सबसे मजेदार पद होगा 21 मार्च से 17 अप्रैल, धुआंधार पैसा कमाइए, धुआंधार। खींच सके सो खींच। आपकी महादशा अंतरदशा ये बताएगी कि कितना आप खींच पाएंगे। सिर्फ गोचर से कुछ नहीं होता, गोचर एक संभावनाओं को दर्शाता है। हमने आपको रोड मैप दे दिया दिल्ली तक जाने के लिए, गाड़ी में फ्यूल है क्या?
तेल ही नहीं है, क्या करोगे रोड मैप लेके? इसलिए महादशा अंतरदशा देख लीजिए। इतना हम क्लियर बताएंगे तो आप लोग हमारा वीडियो देखना ही बंद कर दोगे, है ना। चलिए कुछ चीजें नहीं बताते आपको। सत्यम बुरयात प्रियम बुरयात न बुरयात सत्यम अप्रियम। तो 17 मई के बाद मजेदार समय आपका आ रहा है। कब के बाद? डायरेक्ट हम मई में पहुंचते हैं। 17 मई से 9 अक्टूबर मजेदार है। मतलब यह साल धनात्मक रूप से मजबूत होने का योग है, सेठ बनने का योग है। क्या बनने का? सेठ बनने का योग। तो पैसा अच्छा, परिवार अच्छा, सपोर्टर अच्छा, स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा आपको श्रम करना पड़ेगा। आपके बर्थ चार्ट पे एजुकेशन के स्वामी मंगल महाराज, एजुकेशन कैसी रहेगी, प्रेम कैसा रहेगा भाई? तो 16 जनवरी से नहीं, स्टार्टिंग से ही बढ़िया है, स्टार्टिंग से थ्रू आउट अच्छा है 21 जून तक। 21 जून से 2 अगस्त तक खराब रहेगा, फिर 18 सितंबर से 12 नवंबर तक खराब रहेगा। आपकी कंसंट्रेशन खराब रहेगी, आपका अपना प्रेम से बिगाड़ हो सकता है, उधर विकार संभव है। व्यापार कैसे रहेगा? नहीं, हाँ चलिए व्यापार में बात कर लेते हैं, क्योंकि व्यापार से तो पैसा आएगा ना। पैसा आएगा कहाँ से? 17 जनवरी मकर बढ़िया पे आ रहा है, कुंभ में आ रहा है, मीन में आ रहा है, मेष में आ रहा है। 15 मई तक व्यापार आपका दिन दूना रात चौगुना। यद्यपि शनि के ढैया में आप हैं, ये सब कुछ बात हो रही है, लेकिन ये याद रखिएगा कि आप शनि के ढैया में हैं। देखो इसको कैसे समझें, बहुत सिंपल मैं आपको भाषा में समझाता हूँ। हम लोग जहाँ से है ना, वहाँ पे सारी चीजों को बहुत सिंपल भाषा में समझाया जाता है। आप भारतवर्ष में हो, भारतवर्ष में संविधान एक जैसा है, लेकिन कहीं जय श्री राम के नारे लगाने में कोई दिक्कत नहीं। कहीं जय श्री राम का नारा लगा दीजिए तो जो चमचे उछल जाते हैं। ममता बानो जैसे लोग प्रतिबंध लगा देते हैं। कहीं पे दारू बेचना सही है, कहीं पे दारू बेचना प्रतिबंधित है। तो ये जो गोचर होगा ना नक्षत्रों का, उसमें इस तरह की परेशानियां आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो व्यापारिक रिश्ते हैं स्टार्टिंग में बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन वो व्यापारिक रिश्ते आपके बर्थ चार्ट में जो स्थितियां बन रही हैं 15 मई से 29 जून तक, वो खराब जाएंगी। आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहां से वक्री वक्री मार्गी वक्री चलेंगे, और 22 अगस्त के बाद फिर आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। वर्ष पर्यंत तक आर्थिक स्थिति मतलब व्यापारिक स्थिति बेहतर रहेगी, अर्थ आपके पास रहेगा। भाग्यम फल श्रदान विद्यान च पौरुषम, भाग्य कैसे सपोर्ट कर रहा है? 13 फरवरी तक भाग्य बोलता है भाई, स्टार्टिंग में सपोर्ट कर रहा है, स्टार्टिंग में राधे राधे जय श्री कृष्णा है, लेकिन फिर 14 जनवरी के बाद जब मकरस्थ हो जाएंगे तो अपने से छठ में चले जाएंगे, तब आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। फिर 13 फरवरी के बाद सपोर्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे सूर्य राहु युति बनेगी, ये भी ध्यान रखना होगा। ग्रहण लग जाएगा तो महादशा अंतरदशा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सिर्फ ज्योतिष में मैं या कोई सम्राट हो ज्योतिष के, लिखते हैं ना फला फला फला, उनके बातों पे पूरा यकीन मत करो, क्योंकि किसी आपका बर्थ चार्ट किसी के पास नहीं है, किसी के बाप के पास नहीं है, और बिना आपके बर्थ चार्ट के देखे कोई फलादेश आपके ऊपर सटीक बैठेगा ही नहीं, ठीक है। 15 मार्च से सेहत आपकी अच्छी, सब चीज अच्छा, और 15 मार्च 14 अप्रैल से 15 मई श्रेष्ठतम लाभ। मतलब यह समय वो है कि लॉटरी में पैसा लगा सकते हो, लॉटरी में पैसा लगा दो, दम दमे में दम है, पैसा मिलेगा। मत लगाना, जोश जोश में आके थोड़ा बहुत लगा सकते हो। 15 मई से 15 जून संघर्ष करोगे, बल्कि 17 अगस्त तक संघर्ष करोगे, रुकावटें आएंगी। शिव शिव शिव। क्लाइमेट बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। आप भी कह सकते हैं आचार्य ध्यान रखिए, वीडियो मत बनाइए। नहीं जी, वीडियो बनाना पड़ेगा, कर्म तो करना पड़ेगा, क्योंकि आज का दिन गया फिर ये लौट के नहीं आएगा। तो भाग्य आपका यहां से 15 मई से 17 अगस्त तक सपोर्ट कम कर रहा है, शेष अच्छा रहेगा। 2026 शिव शिव शिव। नारायण कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बेहतर रहेगा। देखो मित्र,
गुरु को ठीक रखना, अगर गुरु ठीक रहेंगे तो आप जमीन के नीचे से पैसे निकाल सकते हो। विदेश गमन का योग बनेगा, यात्रा योग, धर्मार्थ कार्यों का योग बनेगा। 2026 में स्टार्टिंग में ही गति पकड़ लोगे, बहुत कार्य धीरे नहीं रहेगा। ग्राहकों में वृद्धि होगी, मुनाफे के सौदे अवश्य होंगे, धन बेहतर रहेगा। प्रेम में वैवाहिक जीवन में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है, मेलजोल बनाए रखिएगा। यात्रा के लिए बढ़िया समय है, शिक्षा के लिए अच्छा समय है, प्रेम के लिए भी अच्छा समय है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जो मैंने 2 टाइम बताया है उसी समय ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। धनुर्धरा वृषधैर्य गुरुबलम चाभयम धर्मार्थ कर्मेष्यसा वर्षे 2 सहस्रद्विजा। ठीक है, बृहस्पति का बल साहस और भय रहित तो प्रयास आपको सफलता दिलाएगा, ऐसा शास्त्रकार कह रहे हैं। तो शास्त्रकारों का कहना अपने आप में ठीक है। आपके बर्थ चार्ट पे एक गजब का परिवर्तन होगा, उसको मैं बता के वीडियो बंद करता हूं। 29 मार्च 2026 केतु महाराज मघा नक्षत्र में होंगे। मघा नक्षत्रे अति तेज युक्त, भाग्य के घर में होंगे। पिछले जन्म की जो मूलभूत संपदा है उसको उजागर कर देंगे, डेस्टिनी दे देंगे। लो भैया करो, मजा मारो, एक लाइन में मजा मारो। राहु अपने नक्षत्र में, शनि अपने नक्षत्र में, गुरु अपने नक्षत्र में, 4 ऐसे योग बन रहे हैं ना जो 2026 को खास बनाना चाहिए आपके लिए। इसलिए अपने बर्थ चार्ट को एक बार रीचेक कर लीजिए। वर्षा का मौसम है, अपनी खेती को तैयार कर लीजिए, मेड़ बांध लीजिए, पानी होने रुक जाए ना। उसी तरह 2026 बेहतर जाए उसके लिए पूर्व में आप तैयारी कर लीजिए। कहां पे लूप लाइन है, कहां पे एनर्जी बेवजह प्रवाहित हो रही है, उसको रोकिए। गुरु के मंत्रों का जाप करना मित्रों। गुरु अगर मजबूत रहेंगे तो आप विदेश से लाभ प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके वैवाहिक जीवन में बंधने के आसार हैं। जो प्रेम में पड़ना चाहते हैं, अभी तक बाबू छोना मोना वाला कंडीशन नहीं पैदा हुआ है, तो उनके लिए यह 2026 ऐसा अवसर देगा जहां आप प्रेम में पड़ सकते हैं। प्रसाद लीजिए और प्रसाद दीजिए। आर्थिक स्थिति नो डाउट ग्रह गोचर के अनुसार बेहतर रहती हुई दिखाई दे रही है। लक्ष्मी सपोर्ट कर रहा है, तो सिर्फ ढैया का प्रभाव रहेगा। ढैया चीजों को रोकती है। गुरु का मंत्र जाप करते रहिए और अपनी कुंडली किसी को दिखा दीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।